तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद, बहुत मृत्युओं के बाद आज हमारे यहाँ दिल्ली में हो रही है बारिश। लेकिन खुलकर नहीं हो रही है, थम थम के हो रही है। कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रहा है, कभी गर्मी हो रही है तो बारिश के चलते फिर ठंडी लग रही है। तो पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी है, कैसे बारिश हो रही है आपको मैं दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं, बैक कैमरे से दिख रहा होगा आप लोग को। वैसे तेज बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। देखिए यहाँ पानी गिरा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं नीचे भी पानी गिरा हुआ है। तो देखा ना फ्रेंड्स, मतलब अभी पानी गिर के निकल चुका है। अभी हल्की हल्की फुहारें पड़ रही है, तो इस तरह से बारिश हो रही है। लेकिन हाँ, आज जैसी भी बारिश गिरे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हल्का मौसम ठंडा हो गया है। लेकिन ईश्वर से दुआ है कि तीज के दिन अच्छा पानी गिर जाए, ताकि मौसम थोड़ा ठंडा रहे और हमारे को व्रत रखने में सहूलियत रहे। जी हाँ, हरितालिका तीज। तो जैसे कि आप सबको पता है, हरितालिका तीज आने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हरितालिका तीज को लेके। मैं हर साल इसका व्रत रखती हूँ और बहुत श्रद्धा से रखती हूँ। आप लोग भी रखते होंगे। जो बहनें रखती हैं तो श्रद्धा से ही रखती हैं कोई भी व्रत, लेकिन इससे मेरा खास लगाव है। बहुत से लोग जानते होंगे कि पूजा कैसे की जाती है इसकी, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या होती है, कैसे करना है। मान लीजिए जो ग्रुप में होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अकेले भी करना पड़ जाता है। जैसे कि अभी इस बार मैं अकेले ही करने वाली हूँ, तो नहीं पता होती है पूजा विधि, नॉर्मल कर लेता है इंसान, हो गया। तो जब ये व्रत बहुत ही श्रद्धा और मन से रखा जाता है तो इसकी पूजा विधि भी बहुत ही पूजा विधि अच्छे से करनी चाहिए ना। तो मैं आप लोग को ऐसे ही टिप्स मुँह से ही बता दे रही हूँ, दिखा तो नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, जब मैं व्रत रखूंगी और उसकी तैयारियाँ करूंगी तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर डालूंगी, तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो उसके व्रत की स्टार्टिंग कैसे की जाएगी। सुबह हमें उठना है। रात में हम लोग इसको रात में ही शुरू कर लेते हैं। तो 17 तारीख की रात को 12 बजे से व्रत शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद से दूसरा दिन लग जाता है। तो हम लोग इसमें करंज या चिरचिरी की दातून करते हैं, और दातून करने के बाद खीरा खाते हैं। कहते हैं कि व्रत जब हम पकड़ते हैं तो खीरे की डकार आनी चाहिए। हम लोग के यहाँ ऐसा मानना है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। खीरा खाते हैं और खीरा खा के व्रत को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सुबह भोर में उठते हैं, एकदम सुबह उठते हैं और बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी होती है, बिल्कुल मौन रहना पड़ता है और मौन रह के स्नान करना पड़ता है। इसे बोला जाता है मौनी स्नान, यानी चुपचाप रह के किसी से बिना बात किए, बिना मुंह से आवाज निकाले स्नान करना है। सर से अच्छे से नहा लेना है, और नहाने धोने के बाद उसके बाद भोर में ही उठ के नहाना पड़ता है। उसके बाद नहाने के बाद हम हाथ में पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने हम ये संकल्प लेंगे कि आज हमारा हरितालिका का व्रत है। जो भी है, हम किस पे कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो उसका संकल्प लेंगे। और संकल्प लेने के बाद हम जो भी पूजा है नॉर्मल पूजा कर लेते हैं। इसकी पूजा 2 से 3 बार होती है, तो ये छोटी पूजा कहलाती है। इसको करने के बाद आप फिर कुछ दिन में कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी ना ही पीना है। इसे निर्जला रखा जाता है। उसके बाद आप पूरा दिन अपने घर का काम करिए, सब कुछ करिए। इसकी जो मेन पूजा होती है वो संध्या काल में होती है। लेकिन हाँ, आपको दोपहर में ही एक काम जरूर से कर लेना है, वो ये कि जो शिव जी हरितालिका में जो शिव पार्वती की पूजा होती है ना, वो पार्थिव मूर्ति जो बनाई जाती है, पार्थिव शिवलिंग बनवाया जाता है, उसी की जाती है। तो हमें बनाना है वो काली मिट्टी या फिर बालू से। तो अगर काली मिट्टी मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जब हम
क्योंकि जब उसमें हम स्नान वगैरह करवाते हैं तो वो पिघलेगी नहीं। और जो इसकी होती है ना, क्या बोलते हैं, बालू की, तो बालू का जब हम उन्हें मतलब दूध से, जल से या पंचामृत से जब स्नान करवाते हैं तो वो ना घुलने लगती है। तो अगर काली मिट्टी मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर होगी। तो काली मिट्टी का हम पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती की मूर्त बनाएंगे और इसे पिंड टाइप से भी बना सकते हैं, या फिर आपको मूर्ति बनाना आता है तो मूर्ति जैसे भी बना सकते हैं आप लोग। और उसको बनाने के बाद शाम टाइम को इसकी पूजा शुरू होती है। तो आप शाम को फिर से दोबारा से नहाएंगे, को दोबारा नहाना होता है। नहाने के बाद नहा धो के 16 श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार हो जाना होता है। तैयार होने के बाद आप एक चौकी लगाइए। चौकी लगाने के बाद उसमें लाल कपड़ा या लाल या पीला कपड़ा जैसा भी हो आप उसमें बिछा दीजिए। बिछाने के बाद उसमें अक्षत और पुष्प डाल दीजिए, या तो फिर आप अनाज का कुछ भी लेके, चावल या गेहूँ कुछ भी लेके उसमें अष्टकमल बना सकते हैं। गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं और उसमें हल्दी कुमकुम ऐसे छिड़क दीजिए। और उसके बाद उसमें जो एक बर्तन ले लीजिए चौड़ा सा, जैसे कि थाली हो गया, परात हो गया, नया बर्तन हो जिसमें खाना वाना ना खाते हो, ऐसा बर्तन साफ सुथरा, और उसमें वो उनको विराजमान कर दीजिए। जो हमने पार्थिव शिवलिंग और माता पार्वती बनाए हैं तो उसको उसमें विराजमान कर दीजिए। और साइड में अष्टदल कमल बनाकर उसमें कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप किसी में भी बना सकते हैं, तांबे के लोटे में या फिर पीतल के लोटे में, किसी में भी बना सकते हैं। तो कलश कैसे बनाना है, कलश लोटा जो भी आप ले रहे हैं उसमें ऊपर मौली बांध दीजिए। मौली बनाने के बाद उसमें स्वास्तिक बना दीजिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप 5 आम की पत्ती ले लीजिए। आम की हो, पान की हो, या जो अशोक होता है उसका हो, किसी की भी पत्ती ले सकते हैं। 5-7 जो भी लेना है आप ले लीजिए। उसके बाद उसके चारों तरफ लगा दीजिए। और कलश के अंदर डालना है एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़ा सा अक्षत और पुष्प, ये चीजें इसमें डालनी है कलश के अंदर। और कलश बना लेना। फिर ऊपर उसके एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चावल रख लीजिए। और चावल रखने के बाद उसके ऊपर एक दीपक जला दीजिए, जो कि अखंड दीपक होगा। उसे पूरी रात जलाना है। उसको थोड़ा बड़ा लीजिए ताकि वो पूरी रात जल सके, है ना। इतना करने के बाद फिर, और कलश बनाना बहुत ज़रूरी है बहनों, इसलिए कलश जरूर से बना लीजिए। कलश बनाने के बाद उसके बाद हम वहाँ पे नीचे गौरी गणेश विराजमान करेंगे। अगर आपके पास मूर्त है गौरी गणेश की तो आप रखिए, अर्थात नहीं है तो सुपारी जो है, सुपारी में मौली लपेट लीजिए और मौली लपेट के उसका गणेश जी बना लीजिए। तो उन्हें पान के पत्ते पे विराजमान कर लीजिए, है ना। उसके बाद दूध दही से सबसे पहले सादे जल से स्नान करवा दीजिए। सादे जल से स्नान करवाने के बाद उन्हें पंचामृत से स्नान करवा दीजिए, या तो फिर आप एक एक चीज़ से स्नान करा सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, जिससे भी। और नहीं तो आप इकट्ठा करके पंचामृत बना लीजिए और उससे सबको स्नान करवा दीजिए। और सबकी पूजा करनी है, कलश देव और गौरी गणेश की, भोलेनाथ की, माता पार्वती की। उसके बाद आप चंदन लगा दीजिए, माता गौरी को सिंदूर लगा दीजिए और गणेश जी को सिंदूर लगा दीजिए। लेकिन हाँ, भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा। तो हल्दी सिंदूर लगा दीजिए, भोलेनाथ को चंदन लगा दीजिए और भस्म लगा दीजिए। और फिर जो भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं वो उनको चढ़ा दीजिए। जो माता रानी को चढ़ाना है वो माता रानी को चढ़ा दीजिए। माता रानी को सुहाग की चीज़ें चढ़ा दीजिए, कलावा का वस्त्र चढ़ा दीजिए। और अगर आपने वैसे कपड़े ले रखे हैं तो कपड़े भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि माता रानी के लिए साड़ी खरीदी हो या फिर चुनरी खरीदी हो तो भी चढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग पूजा कर सकते हैं। जब सब कुछ चढ़ाने के बाद, स्वाद श्रृंगार चढ़ाने के बाद, आप उनको क्या बोलते हैं, फल मीठा सब कुछ चढ़ा दीजिए। सब कुछ चढ़ाने के बाद आप हाथों में अक्षत, पुष्प
लीजिए और फिर आप किसी से भी कथा सुनवा सकती है। अपने आपके घर में कोई हस्बैंड है, बच्चे हैं, कोई भी है, तो उससे लेकर आप कथा सुन सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि वो आपको कथा बोलकर सुना दें और आप हाथ में लेकर सुन लें। कथा संपूर्ण होने के बाद वो अक्षत पुष्प भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। ये बड़ी पूजा होती है। पूजा के लास्ट में हवन जरूर से करें। फिर इसके बाद आप रात में भी 2 से 3 बार पूजा कर सकते हैं। आपकी स्वेच्छा है, करना चाहिए। अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सुबह फिर नहा धोकर और जल्द से जल्द पूजा कर लेना चाहिए। कहते हैं सूर्य उदय से पहले और कौवे के बोलने से पहले पूजा और हवन करके आरती वारती करके उसके बाद आप खीरा खाकर ही व्रत तोड़ना है। व्रत को खीरा खाकर ही शुरू भी करना है और खीरा खाकर ही छोड़ना भी है। यही विधि है। वो कर व्रत तोड़ने के बाद आप लोग सिंदूर आदान प्रदान करते एक दूसरे को। माता रानी से सुहाग का सामान लेके जो चढ़ाया हुआ होता है उसी में से कुछ कुछ लेके घर में कर रहे हैं तो जो चढ़ाया हुआ है उसको आप खुद उसका इस्तेमाल करें और जो आपने निकाल रखा है दान के लिए वो अलग से। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दान के लिए अलग से रखना है, तो वो आप रख के उसे अपना हाथ लगाकर और वो दान कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से आपकी खरीदारी का पूजा विधि पूरी संपन्न हो जाती है। तो यही जानकारी थी फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो और आपको अगर कोई जानकारी मिली हो, आपको लगता है कि हाँ सही है, मुझे कुछ जानकारी मिली, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।